Good morning, everyone. This is yours truly Fun Gyan Clark, and I really hope you people are doing absolutely fine there. तो आज हम करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 28 अक्टूबर 2025। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइज मनी सेट फॉर द न्यू चिल्ड्रन बुकर प्राइज अनाउंस बाय बुकर प्राइज फाउंडेशन? तो वो है 50,000 पाउंड्स। आंसर क्या है? 50,000 पाउंड्स। बुकर प्राइज फाउंडेशन द्वारा घोषित किए गए चिल्ड्रन बुकर प्राइज की पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 पाउंड। अब तक बुकर प्राइज फाउंडेशन बुकर प्राइज इंटरनेशनल और बुकर प्राइज देती थी, पर अब से वो चिल्ड्रन बुकर प्राइज भी लेके आ गई। मतलब कि जो बुकर प्राइज फाउंडेशन है वो बुकर प्राइज देती थी और इंटरनेशनल बुकर प्राइज देती थी, बट रिसेंटली उन लोगों ने अपना चिल्ड्रन बुकर प्राइज भी अनाउंस कर दिया है और ये 2026 से वैलिड होगा। अब कौन कौन किन बच्चों को ये बुकर प्राइज मिल सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? तो जितने भी बच्चे हैं राइटर जो कि फिक्शन लिखते हैं बिटवीन एज 8 से लेके 12 साल तक के बीच के बच्चे, उन्हें बुकर प्राइज मिलेगा। और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बुक लिखी गई है वो यूके या फिर आयरलैंड में ही पब्लिश होगी, तभी वो और एलिजिबल बन पाएगा उसके लिए, ठीक है। और जो बुकर प्राइज है वो 1969 से मिलना लोगों को शुरू हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द विज्ञान रत्न पोस्टमस अवार्ड फॉर 2025? 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको फिजिक्स में मिला है बुकर प्राइज। सॉरी, विज्ञान रत्न, पता नहीं दिमाग में कहां से आ गया। विज्ञान रत्न जो है इनको फिजिक्स में मिला है। कौन है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अब ये जो विज्ञान रत्न है ये 4 कैटेगरीज में ये मिलता है, ठीक है। एक तो विज्ञान रत्न पहला हमारा ये होगा, सबसे ऊपर यही होता है। सेकंड है विज्ञान श्री, थर्ड आता है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, और फिर आता है विज्ञान टीम अवार्ड। क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। इंडिया टोटल मेडल टैली एट साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। तो इंडिया को कितने उन्होंने अवार्ड जीते, उन्होंने कितने मेडल जीते, मेडल टैली है ना यहाँ पे। तो इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था झारखंड में। अब इंडिया है फर्स्ट पोजीशन पे और इंडिया ने जीते 58 मेडल, जिसमें 20 गोल्ड है, 20 सिल्वर है, 18 ब्रोंज है। फोर्थ क्वेश्चन है। विच कंट्री डिसाइडेड टू अबॉलिश कफाला सिस्टम? किस देश ने कफाला प्रणाली को खत्म करने का निश्चय किया है? ठीक है, तो ये है सऊदी अरेबिया। अब कफाला होता क्या है इस बारे में समझते हैं। क्या होता है कि जितनी भी हमारी साउथ जो होती है ना हमारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, अरब नेशंस या फिर मिडिल ईस्ट की जो नेशंस होती हैं, वहाँ पे कोई भी माइग्रेंट जाता है, मतलब इंडिया का कोई भी पर्सन है फिर कोई अदर कंट्री का पर्सन उस कंट्री में जाता है, तो क्या करते हैं उनका पासपोर्ट ले लेते हैं। उन्हें क्या करते हैं कि हम आपको काम देंगे, उन्हें काम दिलवाते हैं, वहाँ पे खाना पीना रहना सब लोग वहीं पोलो करते हैं। बट क्या होता है, क्योंकि उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, तो कल को अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो उन्हें मारा जाएगा, उन्हें पीटा जाएगा, उनके पासपोर्ट ले लिए जाएंगे, इसलिए वो इंडिया वापस भी नहीं आ सकते। साथ में वो पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी वजह से तो ये जो है बहुत ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, इसलिए वहां पे अब कफाला सिस्टम जो कि है सऊदी अरेबिया, इसने बोला हम कफाला सिस्टम को अब खत्म कर देंगे। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द एशियन इंडिया मैरीटाइम कॉर्पोरेशन? आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो ये है वर्ष 2026, ईयर 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया गया। अब जो इस साल का जो 22nd आसियान इंडिया समिट था, जो कि 26 से लेकर 28 अक्टूबर, जो कि आज लास्ट डेट था, वो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। आसियान में कितने मेंबर्स हैं अब ये जान लेते हैं। आसियान में 11 मेंबर्स हैं। आसियान हुआ कब था एस्टैब्लिश? 1967 में होता है। इसका हेडक्वार्टर्स का है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। जो आसियान है वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 11 नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज त्रिशूल क्या है? व्हाट इज एक्सरसाइज त्रिशूल? जो एक्सरसाइज त्रिशूल है वो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जो कि इस बारी गुजरात और राजस्थान में हो रही है। ट्राई सर्विस मीन्स नेवी, आर्मी और एयर तीनों। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब कौन बनने वाले हैं? 52nd तो हमें पता है वी है BR गवई, जो कि अभी प्रेजेंट भी हैं, और 53rd बनेंगे वो है सूर्यकांत शर्मा।
इनका ये अपनी पोस्ट संभालेंगे 23 नवंबर से, क्योंकि इसी दिन BR गवाई रिटायर हो रहे हैं, उनकी एज कंप्लीट हो रही है 65 ईयर्स। ठीक है। अभी सूर्यकांत जो शर्मा है वो कब से कब तक, टिल 2027, वो 23 नवंबर 2025 से लेके 27 फरवरी 2027 तक इनका टेन्योर रहेगा। उसके बाद ये भी पोस्ट छोड़ देंगे। अभी सूर्यकांत शर्मा है कहाँ से, वो बेसिकली है हरियाणा से। ठीक है। अब जो आर्टिकल 124 है वो क्या बताता है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बताता है। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है 2025 की वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को कौन सा अवार्ड मिला है, सॉरी कौन सा मेडल मिला है, कौन गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज, तो उन्हें सिल्वर मेडल मिला है। आई रियली होप आपको अभी तक के जितना मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा कल के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। कल का क्वेश्चन ये था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक है उनकी स्थापना कब हुई थी, कब वो और वो स्टैब्लिश हुए थे, कब वो सेटअप हुए थे। तो रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। ये आपका है आंसर। और कल का एक और क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का ऐसा पहला कौन सा केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है, फर्स्ट केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज कौन सा है, तो वो है हमारा बजरंग सेतु, जो कहाँ बन रहा है, उत्तराखंड के ऋषिकेश में बन रहा है, जो कि 132 किलोमीटर लंबा होने वाला है। और ये लक्ष्मण सेतु को रिप्लेस करेगा, जो कि 2020 में ही बंद हो चुका है। थैंक यू सो मच। आज अभी तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपके लिए है, आप करके आओगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप खुद करके आओगे होमवर्क में। Who was awarded the AM Turing 2024, जिसे नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग बोलते हैं। इसका आप क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे कल। योर होमवर्क, चापचारकूट इज द मेजर कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बताइए चापचारकूट कहाँ पे है। मैं बस आपको इतना बताऊंगी, ये नॉर्थ ईस्ट का है, किसी स्टेट का है। आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। आप बताइए कौन सी स्टेट का है। अब ये है विच मिसाइल हैज बीन रीनेम्ड गांडीव। अभी गांडीव एक मिसाइल है जिसको रीनेम किया गया है गांडीव। अब बताइए वो कौन सी मिसाइल इसको रीनेम करके गांडीव कर दिया गया है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर कोई